हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे जो राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड हिंदी मीडियम के लिए, और चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया था। और प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे अपने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज जो अपने करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस ऑफ बुक ही हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है इसमें। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, यानी 6 क्वेश्चन आपको इसमें मैं करवाऊंगा। पूरे क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा एक वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन बच गए, टोटल 12 क्वेश्चन है इसके, वो 6 क्वेश्चन अपने नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आपकी वीडियो वो रेगुलर नहीं मिल रही है, आपको कोई गैप आ रहा है कई दिनों का। तो आपको जैसे मैंने बताया था, आपको सूचना भी मैंने दी थी कि मेरी दादी जी एक्सपायर हो गए हैं, इस कारण मैं आपको वीडियो रेगुलर नहीं दे सकता। तो वैसे तो सारा चलो काम कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बिज़ी रहता हूँ इस कारण। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, अब देखो रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, और कल आपको मिल जाएगी ये वीडियो, यानी कि जब आप देख रहे हो उससे एक दिन पहले रात को मैंने ये वीडियो बनाई है, आप ये समझना। ठीक है, तो जब भी टाइम मिलता है मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ। कई स्टूडेंट्स के मन में ये वहम है कि सर पता नहीं सिलेबस पूरा करवाएंगे या नहीं, मेरे से बार बार पूछते हैं। तो आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मुझे जैसा मर्जी भी करवाना पड़े आपको सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा मैं, इतनी बात आप याद रख लो। ठीक है, अपने सर पर विश्वास रखो आप। सिलेबस में आपको चाहे मेरे को बाद में 2 वीडियो 3 वीडियो डाल के पूरा करवाना पड़े, पूरा करवा दूंगा आपको सिलेबस में। और दिसंबर तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगा इससे। तो आप करते चलो। वैसे थोड़ा सा अब अपने गैप आ गया इस कारण। तो देखो अपने आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अपने देखो जो मैंने इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे हैं, वो न्यूमेरिकल क्या है कि आपको कैलकुलेशन के बेस पर भी थोड़े से मैं करवा रहा हूँ। मतलब इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। वो ज़्यादा इस कारण देखने को मिलेगी, स्टेप आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे कैलकुलेशन के, वो इस कारण मिलेंगे क्योंकि जो कैलकुलेशन है इसमें आपको साथ साथ समझा भी दूंगा भी कैसे करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो अपने करते हैं स्टार्ट कि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम और निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 800 है। ठीक है, निवेशी का मान या प्रवेशित मतलब निवेशी जो फ्लक्स होता है, और निर्गत आपका 800 है। तो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले आप देखो भी आपको दिया क्या हुआ है, फिर देखो निकालना क्या है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, आराम से आपको फॉर्मूला भी पता लग जाएगा। तो देखो प्रवेशित फ्लक्स मतलब फाई इनपुट वाला फ्लक्स, तो इनपुट फ्लक्स अपने को 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम दिया हुआ है, और निर्गत फाई आउटपुट वाला 800। तो नेट फ्लक्स क्या होता है? नेट फ्लक्स का मैंने जब आपको विद्युत फ्लक्स का टॉपिक कराया था तो उसमें मैंने नेट फ्लक्स का सूत्र बताया था, फाई निर्गत माइनस फाई प्रवेशित, यानी फाई आउटपुट माइनस फाई इनपुट। और मैंने आपको कहा था इनपुट वाला जो अपने नेगेटिव लेते हैं और आउटपुट वाला पॉजिटिव। तो यानी 800 प्लस का और 400 माइनस का, तो 800 माइनस 400 मतलब 400 यहाँ पे नेट फ्लक्स का मान रह गया। तो अब आपके पास नेट फ्लक्स का मान आ गया, और अब आपको निकालना क्या है, आपको आवेश पूछा हुआ है बंद पृष्ठ में जो आवेश स्थित है। तो बंद पृष्ठ में जो आवेश होता है वो आवेश कौन सा होता है? सिग्मा क्यू का मान मतलब आपको पूछा हुआ है। बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश को अपने सिग्मा क्यू से दिखाते हैं। तो सिग्मा क्यू का मान आपको आपसे पूछा हुआ है, तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपके पास फाई का मान है, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, ये क्या होता है, एप्सिलॉन नोड का मान होता है। तो अब अपने क्या करते हैं, यहाँ से सिग्मा क्यू का मान निकालते हैं। तो 400 एप्सिलॉन, तो 400 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो अब 8.85 को आप 4 से गुणा कर दो, और जो इसके 2 पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट जब आप पॉइंट हटाते हो तो अपॉन में क्या आता है, बटे में 100 लगाते हो आप। तो ये वाला 100 अब किससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी 2 जीरो से, मतलब 885 को 4 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 885 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3540, और इंटू 10 की पावर माइनस 12 पड़ा है।
अब जो आपको देखो आंसर तो यहाँ तक सही है, लेकिन जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है उससे मैच करने के लिए अपने क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक तरीके में लिखते हैं। मैंने आपको बताया था फिजिक्स में अपने वैज्ञानिक रूप लिखते हैं किसी भी संख्या का, और वो वैज्ञानिक रूप क्या होता है कि आप पॉइंट से पहले ओनली एक अक्षर छोड़ो, बाकी सारे पॉइंट के बाद लिख दो। तो पॉइंट से पहले जब अपने एक अक्षर छोड़ेंगे तो अब देखो क्या होएगा, जब आप पॉइंट आप यहाँ पे लगाओगे 3.540, तो अब देखो, अब जो मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट करवाया था वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि 3540 बड़ी संख्या और 3.54 छोटी संख्या है। तो जब आप बड़ी से छोटी संख्या बनाते हो तो जो आपकी पावर है वो भी क्या हो जाती है, अगर नेगेटिव में हो, कम हो जाती है। ठीक है, पावर यहाँ पे 10 की पावर -12 से क्या रह जाएगा, 10 की पावर -9 रह जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो भाई, इसको क्या करो 1000 से भाग दे दो, तभी ये पॉइंट लगेगा, और 1000 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 1000 से जो गुणा होगा यानी 10 की पावर 3 से गुणा करोगे, ये तो 10 की पावर 9 हो जाएगा, और ये 3.540 या 3.54 इंटू 10 की पावर -9 गुलाम, और 9 होता है नैनो गुलाम। तो ये नैनो गुलाम में आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको सोच के करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या आपसे कहा हुआ है और क्या पूछा हुआ है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व 80 म्यू कुलाम पर मीटर स्क्वायर है। अब जिसके पास ये प्रिंटेड बुक है राजस्थान बोर्ड वाली हिंदी मीडियम की, वहाँ कुलाम पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखना 80 के बाद जगह छोड़ी हुई होगी थोड़ी सी, तो मतलब वहाँ पे म्यू मिस प्रिंट हुआ है, तो म्यू आपको लगाना होगा। ठीक है, तो 80 म्यू कुलाम पर मीटर स्क्वायर है, तो गोले का आवेश और गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब जो जो चीज़ें दी हुई है पहले वो लिखो, फिर देखो आपको ज्ञात क्या करना है, फिर तीसरे नंबर पर आपको ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, तो पहले जब देखो गोले का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास तो किसी सूत्र में आता नहीं, त्रिज्या आती है गोले की, तो गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो ये 1.2 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। अब दूसरे नंबर पर पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा का मान दिया हुआ है, तो वो लिख लिया, और ज्ञात क्या करना है, फाई का मान आपको निकालना है। फाई मतलब फ्लक्स का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब आपको सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए आपके पास। तो एप्सिलॉन नॉट का मान तो अपने को पता है भी, चलो ठीक है, होता है 8.85 10 की पावर -12। अब बात आती है सिग्मा क्यू की। सिग्मा क्यू क्या होता है कि जो आपने किसी पृष्ठ को आवेश दे रखा है, मान लो यहाँ पे आपको चालक गोला दिया हुआ है, तो गोले पर आवेश कितना है, तो वो सिग्मा क्यू है। तो अब देखो गोले पर आपको आवेश ना दे के गोले के इकाई क्षेत्रफल पर आवेश दिया हुआ है कि 80 म्यू गुलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो अब अपने क्या करेंगे कि इकाई क्षेत्रफल पर तो आपका जो आवेश है वो सिग्मा है, तो अब देखो गोले का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है, 4πr²। तो पूरे गोले पर आवेश निकालना, तो आप क्या करोगे, सिग्मा को क्षेत्रफल से गुणा कर दोगे। तो सिग्मा को देखो आप किससे गुणा करोगे, 4πr² से गुणा कर दोगे। अब आपके पास ये सारी वैल्यू आपको पता है, जो जो चीज़ें आपको पता है वो सारे के मान रख दो। अब 80 गुणा 10 की पावर -6, देखो 80 म्यू गुलाम पर मीटर स्क्वायर था, तो 80 म्यू को अपने क्या लिखेंगे, 10 की पावर -6 लिखेंगे म्यू, और फिर 4 पाई का मान 3.14 और आर का मान अपने पास 1.2 की स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो 80 को 4 से गुणा कर दो, 320 आ गया, 3.14 पड़ा है, 1.44 ये कहाँ से आ गया, 12 का 1.2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1.44 आएगा, और साथ में 10 की पावर -6 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 की पावर -6 यहाँ पे पड़ी है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो आप क्या करो कि इन दोनों का गुणा कर दो। देखो 320 और 314, ये आपको मैंने बताया ना 3 डिजिट वाला जो गुणा है कैसे करते हैं, तो इसको गुणा कर दो 3 डिजिट वाले गुणा वाला फॉर्मूला लगा के, तो इससे जो आएगा वो 1004 आ जाएगा। ठीक है, कि जब आप पॉइंट लगाओगे और सब कुछ सेट करोगे तो 1004 आएगा। तो इसको लगभग अपने क्या मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, लगभग क्या मान सकते हैं, 1000, और साथ में 1.44 पड़ा ही है, और 10 की पावर -6 यहाँ पे पड़ा है। तो अब 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, लगभग अप्रॉक्सीमेट लगाया मैंने। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6 क्या बचा, 10 की पावर -3, और 1.44 पड़ी है, तो 1.44 मिली गुलाम आपके पास क्या आ जाएगा, आवेश, या इसको मिली में नाम बदलो, पड़ा रहने दो।
तो अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या है कि आपको फ्लक्स पूछा हुआ है। तो जब आपके पास आवेश का मान आ गया तो आवेश से आप फ्लक्स निकाल सकते हो, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मान आपके पास आ गया और एप्सिलॉन नॉट का मान आपके पास है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको दोबारा देखो, देखो पॉइंट हटा दो, ये दोनों पॉइंट हटाओगे, ऊपर 100 लगेगा, नीचे 100 लगेगा, कट हो जाएगा। और साथ में ये देखो 10 की पावर को जब आप सॉल्व करोगे तो 10 की पावर नीचे -12 है, इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये 10 की पावर +12 बनेगी और -3 ऊपर पड़ी है, तो 10 की पावर 9 बची। ठीक है, अब देखो देखो 885 बड़ी संख्या और 144 छोटी संख्या है। तो अब आप क्या करो, इस 10 की पावर 9 में से एक 10 इधर ले लो इसको बड़ी बनाने के लिए, तो 1440 बटा 885 आ गया और 10 की पावर यहाँ पे 8 रह गया। अब इसको क्या करो, आप लगभग लिख दो, 1440 है तो देखो 885 का पढ़ा पढ़ोगे तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप इसको क्या करो, लास्ट वाली एक एक डिजिट हटा दो। लगभग आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, लगभग सेम ही आंसर आएगा, आप निकाल के देख लेना। तो अब आप क्या करो, इसके साथ 0 हटा दो और इसके साथ 5 हटा दो, लास्ट में एक एक डिजिट हटा दो। तो एक एक डिजिट हटाओगे तो यहाँ ऊपर 144 बचा और नीचे 88 बचा। अब इसको जब कैंसिल करोगे तो ये 8 पर कट जाएगा, 8 पर जाएगा, 18 8 144 और 11 8 88, तो 18 बटा 11 गुणा 10 की पावर 8। तो अब आसान हो गया ना, 11 में 11 का भाग दो 18 में तो वो 1.63 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। तो लगभग उतना ही आंसर आएगा, आप पूरा पूरा भी भाग दे के देख लेना 1440 को 885 से, तब भी आपको 1.629628 ऐसा आंसर मिल सकता है, लगभग 1.63 के बराबर सही आंसर आएगा। समझ आया? अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है ना, तीसरा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड में आपके कभी नहीं पूछा हुआ, लेकिन बुक में दिया है तो बोर्ड में आ सकता है। ठीक है ना, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आपको अपनी तरफ से मैं पूरे बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कराने की ट्राई करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ और क्या पूछा हुआ आपसे, कि आपको कहा हुआ है कि एक बिंदु आवेश Q है, Q बिंदु आवेश है, और एक ए मीटर भुजा वाले घन के, उसको पहले नंबर पर तो उसको क्या किया, केंद्र पर रख दिया, फिर उसको बिंदु आवेश को उठा के एक कोर पर रख दिया, मतलब किनारे पर रख दिया, और तीसरा है कि घन के तल पर रख दिया, एक तल पर, किसी तल पर रख दिया। तो अब आपको निकालना है इन तीनों स्थितियों में, आपको क्या निकालना है, एक तो उस घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान, और एक घन के प्रत्येक फलक से संबद्ध फ्लक्स का मान। भी जो घन है उसमें से जो फ्लक्स जा रहा है, एक तो टोटल फ्लक्स आपको निकालना है, और एक आपको क्या करना है कि हर एक फलक में से कितना फ्लक्स जा रहा है वो निकालना है। घन के जैसे टोटल 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या याद रखना है, पहले एक नंबर पर देखो, अगर तो मैं इस क्वेश्चन को करवाने लगूं फॉर्मूला लगा के, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 2 पेज का, 2 या 2.5 पेज का भी बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अपने को फॉर्मूला लगा के नहीं करना है, यहाँ पे अपने को लंबे वाला मेथड नहीं यूज करना है, शॉर्ट मेथड यूज करना है, क्योंकि यहाँ आप शॉर्ट मेथड, और सही भी होगा, ऐसे नहीं भी बोर्ड में वो क्वेश्चन सही नहीं होगा, जो मैं आपको अभी यहाँ पे करवाऊंगा वो सारा सही होगा क्वेश्चन, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक याद रखनी है आपको, जब भी घन वाला क्वेश्चन है ये ट्रिक आपकी काम आएगी यहाँ पे। ठीक है, घन वाला क्वेश्चन ज़्यादातर जो IIT वगैरह के पेपर होते हैं उसमें आता है, ये वाला नीट वगैरह के पेपर में पूछते हैं इससे रिलेटेड। तो अब आपको क्या करना है, ट्रिक जो मैंने यहाँ पे सिंपल शब्दों में लिखी हुई है, कि आपको क्या करना है कि बिंदु आवेश को, जो आप बिंदु आवेश जहाँ पर रख रहे हो उस बिंदु आवेश को क्या करना है, केंद्र मानना है, और केंद्र मानकर गोला बना देना है। ठीक है, केंद्र मानकर इसको क्या बना देना है, एक गोला बना देना है। गोला बना दिया, और गोले का जितना भाग घन के अंदर होगा और उसे Q अपॉन एप्सिलॉन नोट से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे आपको आवेश का मान Q दिया हुआ है, तो Q बटा एप्सिलॉन नोट, या मान लो अगर आवेश का मान आपको 2Q दिया होता है यहाँ पे, तो आप किससे गुणा करते, 2Q बटा एप्सिलॉन नोट, मतलब ऊपर आवेश और नीचे एप्सिलॉन नोट, इससे गुणा कर कुल फ्लक्स ज्ञात करेंगे। भी क्या करना है, बिंदु आवेश जो आप रखा है, बिंदु आवेश को अलग अलग स्थितियों पर रखते हैं, घन वाले क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही बनता है कि अलग अलग स्थितियों पर बिंदु आवेश को रखेंगे, उस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर आपने पूरा गोला बना देना उसका। ठीक है, गोला बना दिया, तो गोले के बाद आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि गोले का कितना पार्ट घन के अंदर रह रहा है, जितना पार्ट घन के अंदर रह रहा है उसको Q बटा एप्सिलॉन नोट से गुणा कर देना है। ये इसकी ट्रिक है।
अब देखो पहला जो पहले नंबर पर आता है पहला पॉइंट कि जब आपका क्या है कि जो आवेश है वो घन के केंद्र पर पड़ा हो। ठीक है, तो अब देखो अपने क्या करना है कि मान लो ये तो चलो सेकंड सिचुएशन, आप ये मानो यहाँ पे आवेश नहीं है, आवेश आपका बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है, यहाँ घन के सेंटर में पड़ा हुआ है। क्यू आवेश है, तो क्यू मतलब प्लस क्यू ही आवेश है। तो अब ये वाला आवेश क्या करेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो विद्युत बल रेखाएं ऐसी होती हैं हर एक दिशा में जाती हैं। मतलब विद्युत मान लो यहाँ पे आपने आवेश रखा है, इधर भी जाएगी बल रेखा, इधर भी आएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब हर एक दिशा में जाएगी बल रेखा जो होगी। तो बल रेखा ही क्या होती है, विद्युत फ्लक्स होती है, बल रेखाओं की संख्या। तो अब आपको देखो जब घन के सेंटर पर जो आवेश पड़ा हुआ है, अब आपको क्या करना है, मैंने बताया है कि जो टोटल आपको फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए इस आवेश को केंद्र मानकर आपको क्या करना है, गोला खींचना है एक। तो ये पूरा का पूरा गोला घन के अंदर ही रहेगा, क्योंकि आपको जो सेंटर है वो किसको रखना है, जो इस पे क्यू आवेश पड़ा हुआ है उसको आपको सेंटर मानना है। तो अब पूरा गोला जब घन के अंदर है तो मतलब आपका जो क्या होगा, इस स्थिति में जब घन के केंद्र पर आवेश पड़ा हुआ है तो इस स्थिति में आवेश को केंद्र मानकर गोला बनाने पर संपूर्ण गोला घन के अंदर होगा। तो जो फ्लक्स होगा देखो, अब गोला मतलब पूरा घन के अंदर है, तो अब जो आप क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को गुणा किससे करोगे, एक से करोगे। अब मान लो अगर आपका आधा गोला होता तो आप इसको आधे से गुणा करते 1/2 से। अगर मैं आपको मान लो 2/3 भाग उसका अंदर होता तो 2/3 से गुणा करते। तो अब पूरा गोला है तो पूरे के लिए अपने गुणा किससे करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को 1 से गुणा किया तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आपको एक पहले नंबर पर आपने निकाल लिया टोटल फ्लक्स। अब आपको फ्लक्स कौन सा निकालना है, अब आपको फ्लक्स निकालना है हर एक फलक में से जाने वाला। तो अब देखो जब घन के सेंटर पर आप आवेश रखोगे तो ये सेंटर पर रखा हुआ आवेश 6 फलकों से समान दूरी पर होगा, और जो इसमें से टोटल बल रेखाएं निकलेंगी वो सारे फलकों में से क्या होंगी, समान रूप से जाएंगी। ठीक है, हर एक फलक में से समान रूप से जाएंगी क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। तो मतलब जो आपका फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 6 भागों में बंट जाएगा, क्योंकि घन के क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो टोटल प्रत्येक फलक से संबंध फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को आप क्या करो, 6 से भाग दे दो। तो जब 6 से भाग दे दोगे तो क्या बन जाएगा, ये Q/6 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आ जाएगा। एक आंसर आ गया। अब दूसरी सिचुएशन देखो, दूसरी स्थिति में आपको क्या कह रखा है कि घन की एक कोर पर रखा हुआ है, घन की एक कोर पर मतलब किनारे पर। तो इस स्थिति में मैंने देखो डायग्राम बना रखा है, ये वाला डायग्राम बना रखा है कि मान लो यहाँ ये एक किनारा है, किनारे यही हैं घन के, तो घन के किसी भी किनारे पर हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। तो मैंने एक सिचुएशन ले ली भी, यहाँ पे क्या पड़ा है, प्लस क्यू आवेश जो आपका पड़ा है। तो अब देखो जब आप इसको सेंटर मान के और पूरा गोला यहाँ से बनाओगे ऐसे, तो वो गोला क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा पूरा। ठीक है, ऐसे जो ऐसे मान लो आपका घन पड़ा हुआ है, तो घन के देखो 1/4 हिस्से में से गुजरेगा। आज ये जो गोला होगा बस इतने हिस्से में से गुजरेगा घन के, और ये गोले का कितना हिस्सा है कि मान लो घन का देखो ये वाला एक मान लो गोला आपका, तो अब ये घन के किनारे से गुजर रहा है। ठीक है, घन के किनारे पर आपने कॉर्नर पर क्या रख रखा है, प्लस क्यू आवेश रख रखा है, तो ऐसे जाएगा ये घन के बीच में से। ये ऊपर से फोटो ली हुई है। ठीक है, जो ये घन है ना, इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर से फोटो अगर मैं लूँ तो देखो घन के एक किनारे पर आपका आवेश पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, किनारे पर आवेश पड़ा हो कॉर्नर पर, और आप ऐसे मान लो भी यहाँ पे ये अगला आवेश पड़ा हुआ है कॉर्नर, ये वाला मान लो। ठीक है, तो आवेश पड़ा हुआ है, तो आप देखो इसको सेंटर मान के जब आप ये गोला बनाओगे तो आप देखो गोले का कितना हिस्सा जा रहा है घन के अंदर से, इतना हिस्सा ही जा रहा है, और ये हिस्सा है कितना, 1/4 भाग है। मतलब जो आपका गोला है उसका 1/4 भाग ही जा रहा है। ठीक है, अंदर से, और बाकी भाग बाहर से जा रहा है। तो देखो गोला बनाने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अब जो आपका आवेश होगा, यह आवेश हर एक दिशा में क्या करेगा, विद्युत बल रेखाओं का उत्सर्जन करेगा। लेकिन जो घन के अंदर जा रही हैं विद्युत बल रेखाएं, वो सिर्फ इतने इतने हिस्से में ही जाएंगी बल रेखाएं, बाकी वाली बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर रह जाएंगी। ठीक है, ये गोला अपने इस कारण बनाते हैं क्योंकि जो आपका आवेश होता है वो सारी दिशाओं में क्या करता है, विद्युत बल रेखाओं का उत्सर्जन करता है। तो सारी दिशाओं में मतलब सारी दिशाओं को कवर करने के लिए क्या बनाते हैं, अपने गोला बना देंगे।
तो अब देखो गोले के सिर्फ सॉरी घन का सिर्फ इतना भाग गोले में कवर हो रहा है, मतलब 1/4 भाग हो रहा है। तो इसमें से जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आपको मैंने कहा था टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को जितना भाग गोले का घन के अंदर है उसको क्या कर दोगे गुणा, तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा आपका घन से निर्गत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, देखो ये वाला कॉर्नर, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कॉर्नर ये भी हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी आपका आवेश हो सकता है, वो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो आपको कहा हुआ है कि जो ये वाला आवेश है, ठीक है, जो आवेश आपका रखा हुआ है क्यू आवेश, अब ये मान लो टोटल फ्लक्स तो आपने निकाल लिया Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब पूछा हुआ है कि इसके हर एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, हर एक फलक से। तो अब देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि मान लो अब ये इस कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, तो अब देखो यहाँ से जो फ्लक्स है, अब ये वाला जो क्यू आवेश है वो देखो कितने फलक को टच कर रहा है। एक चीज़ देखो आप कि कितने फलकों को ये टच कर रहा है। तो अब देखो एक तो इस वाले जो फ्रंट साइड वाला फलक है और एक साइड वाला फलक है, इन दोनों को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो जितने फलकों को टच करता है उसको छोड़ के बाकी सभी में से फ्लक्स गुजरेगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अगर मान लो कि अगर मैं इस फलक की बात करूं तो इसमें से बड़ रेखा ऐसी जाएगी, तो बड़ रेखा की दिशा ही क्या होती है, ई वेक्टर की दिशा होती है। और अगर इस फलक का मैं इस वाले फलक का कौन सा जो एरिया वेक्टर होता है या जिसको क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं वो ऐसे आएगा, वो कैसे आएगा, ds वेक्टर आपका ऐसे आएगा। तो इस फलक के लिए ई वेक्टर और ds वेक्टर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के एंगल पर हो जाएंगे, और 90 डिग्री के लिए फ्लक्स क्या होता है, 0। मतलब आपका ऐसे पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका आवेश पड़ा हुआ है। तो आप देखो जो विद्युत बल रेखा की दिशा वो तो ऐसे आ रही है और जो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो ऐसे है। तो अब ऐसे और ऐसे एंगल कितना बन रहा है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो तभी यहाँ पे अपने फ्लक्स क्या लेते हैं, 0। तो आपको याद रखना है कि जो आपका आवेश जिस फलक को टच कर रहा है उस फलक को छोड़ के बाकी सभी फलकों में से क्या होगा, आपका जो फ्लक्स है वो गुजरेगा। मतलब अब इस फलक के कितने हिस्से हो जाएंगे, जो इस फ्लक्स के कितने हिस्से हो जाएंगे, 4 हिस्से होंगे, क्योंकि इन दो फलकों में से तो जो निर्गत फ्लक्स का मान है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू E.ds होता है। तो E.ds कोस थीटा यानी थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इन दो फलकों में से फ्लक्स नहीं जाएगा, बाकी क्या होगा, सभी में से जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि क्यू आवेश दो फलकों से जुड़ा आता है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा, अतः फ्लक्स केवल 4 फलकों में से गुजरेगा। तो प्रत्येक फलक में से जो फ्लक्स होगा वो कितना जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में 4, तो मतलब Q/16 एप्सिलॉन नॉट। देखो इस क्वेश्चन को आप 3-4 बार देखना और किसी बुक जो आपकी हेल्प बुक है कोई उसमें देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अपनी तरफ से मैं समझाने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ, इस पर टाइम पूरा लगा रहा हूँ। अब तीसरा है कि घन के एक तल पर रखा हुआ, तल मतलब फलक पर ही रखा हुआ हो, तो मान लिया कि आपका जो आवेश है वो इस फलक पर रखा हुआ है, ये क्यू आवेश पड़ा हुआ है। तो अब देखो अगर मैं इस क्यू आवेश को सेंटर मान के यहाँ पे क्या करूँ, गोला बनाऊँ, तो उस गोले का देखो यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है, तो गोले का आधा हिस्सा तो इधर आएगा और आधा हिस्सा क्या होगा, इधर आएगा। मतलब आधा हिस्सा तो घन के बाहर रह जाएगा और आधा हिस्सा ही क्या होगा, अंदर जाएगा। तो अब आपको मैंने कहा है कि जितना हिस्सा अंदर जाए उसको क्या करो, Q/एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दो, वो क्या आ जाएगा, संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स या टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ऊपर मैंने बताया है कि जिस फलक पे जो आपका क्यू आवेश पड़ा होता है, जितने फलकों से टच किया हुआ होता है उतने फलकों को छोड़ के बाकी सभी में से फ्लक्स जाएगा। अब देखो अगर आपको मैं बात करूं कि विद्युत बल रेखा इसमें से ऐसे जा रही है, तो अब इस वाले फलक के लिए देखो ई वेक्टर की दिशा ये हो जाएगी, विद्युत बल रेखा जिस दिशा में जाती है ई वेक्टर को दर्शाती है, और ds वेक्टर भी है इसका इस प्रकार हो जाएगा, तो इसके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो E और ds की दिशा बाकी फलकों के लिए 0 डिग्री का एंगल रहेगा, सेम रहेगी, लेकिन इस फलक के लिए देखो क्या होगा कि इस फलक में से जो मान लो E वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है या ये वाली है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ऊपर वाली हो सकती है, लेकिन ds वेक्टर आपका ऐसे होगा। ठीक है, ds वेक्टर ऐसे होगा, ऊपर वाली हो चाहे इधर वाली हो, चाहे इधर वाली चाहे इधर वाली, ई वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये वाला जो एरिया वेक्टर है या जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो कितना कोण बनाएगा इसके साथ, 90 डिग्री का। तो मतलब इस वाले फलक में से जो आपका फ्लक्स है वो नहीं जाएगा। समझ में आया? तो अब आपका कितने फलकों में से जाएगा, 5 फलकों में से जाएगा यहाँ पे।
पिछले जो प्रीवियस था उसमें देखो दो फलकों को टच कर रहा था जब कॉर्नर पे पड़ा था, लेकिन यहाँ पे ओनली एक फलक पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका फ्लक्स है वो 5 फलकों में से जाएगा, 5 फलकों में से बटेगा। तो अब आप इसको क्या करोगे, क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट को 5 से भाग दे दोगे, तो ये क्यू बटा 10 एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू बटा 10 एप्सिलॉन नॉट हर एक फलक में से फ्लक्स जाएगा। समझ में आया? तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आता है, इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार लिख के देखो, इसको समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा हुआ है कि देखो कि एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट पर मीटर है। कितनी है? 10 वोल्ट पर मीटर आपको दी हुई है तीव्रता, और गोले की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। ठीक है, 8 सेंटीमीटर दूरी तक ज्ञात करना है। तो पहले तो आप क्या करो, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। तो जब 20 को आप सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 20 अपॉन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको 8 सेंटीमीटर को बदलोगे तो ये 0.08 मीटर हो जाएगा, 0.08 मीटर इसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो 0.08 मीटर मान आ गया। अब नेक्स्ट देखो कि आपको कहा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर पर तो तीव्रता दी हुई है और 8 सेंटीमीटर पर निकालनी है तीव्रता, और आवेश का मान आपको नहीं दिया हुआ इसमें। ठीक है, ये खेल है इसमें कि आवेश नहीं दिया हुआ, सीधी तीव्रता पूछी हुई है। तो अपने देखो क्या करेंगे कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो तीव्रता आपको दी हुई है उस तीव्रता को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 20 सेंटीमीटर दूरी के लिए तीव्रता E20 लिख लेता हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से नाम दे देता हूँ। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको E1 दें, इसको E2 दें, फिर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं E1 किसको माना था, E2 किसको। तो अपनी सुविधा के लिए आप जैसा मर्जी इसका नाम रख सकते हो। E20 रख लिया क्योंकि 20 सेंटीमीटर दूरी पर आपको क्या दी हुई है, तीव्रता का मान दिया हुआ है, 10 वोल्ट पर मीटर आपको तीव्रता दी हुई है। तो अब देखो आप क्या करोगे कि आपको पता है तीव्रता का सूत्र KQ बटा आर स्क्वेयर होता है। तो अब आपको क्या करोगे, KQ बटा आर स्क्वेयर मतलब आपको कितना दिया हुआ, 10। आर का मान यहाँ पे 0.2 मीटर आप क्या कर दोगे, रख दोगे। क्या रख दोगे, आर का मान 0.2 मीटर यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, तो अब ये आ गया, इसको समीकरण नंबर कितनी दे देंगे, 1 दे देंगे। फिर केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर आपको तीव्रता दी हुई है, EB का मान दिया हुआ, सॉरी E8 का मान दिया हुआ है, E8 लिख दिया 8 सेंटीमीटर दूरी पर, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको मैं E8 ही पड़ा रहने देता हूँ और इसका सूत्र लगा देता हूँ KQ बटा में आर स्क्वेयर वाला, KQ बटा 0.08 का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को भाग दे देंगे। तो भाग दोगे तो देखो क्या आएगा, भाग देने से KQ और KQ कट जाएगा, मतलब जो अपने पास आवेश नहीं था वो राशि यहाँ पे कैंसिल होगी, KQ और KQ कैंसिल हो गए। अब बात आती है 0.2 नीचे आ जाएगा और 0.08 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसको जब आप ओपन करोगे तो देखो क्या आएगा, 0.08 0.08 0.2 जब आप पॉइंटों को हटाओगे तो नीचे तो 2 बार 100 लग जाएगा और ऊपर 1 बार 100 लगेगा, 0.2 10 10 लगेगा। तो अब 100 से 1 वाला 100 कैंसिल, और ये नीचे 2 और 2 का गुणा 4 और ऊपर 8 और 8 का गुणा 64, तो जब आप काटोगे तो 16, और ये अपॉन में 100 पड़ा ही है। अब देखो 16 बटा 100 है इधर, और इधर 10 बटा E8 है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो तो तिरछा गुणा कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर दोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो जब अपने करेंगे तो 16 इंटू E8 और बराबर में क्या आ गया, 1000 आ गया, क्योंकि ये वाला 1000 इस 100 इस 10 से गुणा होके क्या आ जाएगा, आपके पास 1000 आ जाएगा। तो E8 का मान 1000 बटा 16 मतलब 62.5 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा हुआ यहाँ पे कि सर गोले की त्रिज्या दी हुई है यहाँ पे, तो त्रिज्या देने का क्या तुक है, जब त्रिज्या काम ही नहीं आई। 5 सेंटीमीटर कहीं काम आया है क्या, देखो आप कहीं काम नहीं आया। लेकिन यहाँ पे इसके देने का कारण है, एक कारण ये है कि अब अगर मान लो आपको कह देता कि यहाँ पे गोला है, गोले के केंद्र से आपको 2 सेंटीमीटर दूरी पर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और आपको एक चीज़ और बोल देता कि ये वाला जो गोला है ना, ये चालक गोला है, इतना फर्क कर देता भी चालक गोला कह देता और 2 सेंटीमीटर दूरी पर। तो अब त्रिज्या अपने को बताएगी कि आपका पॉइंट कहाँ है, गोले के अंदर है, गोले की सतह पर है या गोले के बाहर है।
त्रिज्या देने से पॉइंट का पता लगता है भी पॉइंट की पोजीशन कहाँ पे है। तो 2 सेंटीमीटर मतलब जो आपका पॉइंट है वो गोले के कहाँ पे है, अंदर पे है। अभी 5 सेंटीमीटर तो ये दूरी होगी, तो मतलब 2 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा। तो अंदर चालक गोले के लिए त्रिज्या का तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन बड़ा दे देगा लेकिन आंसर उसका बहुत छोटा होता है। तो अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दूरी पर पॉइंट दिया हुआ है, मतलब आपको बताया हुआ है कि जो पॉइंट है वो कहाँ है, गोले के बाहर है। तो इसको भी याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। और जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ कि एक रेखीय आवेश है, ठीक है, रेखीय आवेश आपको दिया हुआ है कि एक लाइन चार्ज है, मतलब एक आपको तार दे दी, उससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी दूरी दी हुई है, उससे 2 सेंटीमीटर, जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान इतना है, न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र है, ई का मान दिया हुआ है। तो आपको रेखीय आवेश घनत्व पूछा है, यानी आपको रेखीय आवेश घनत्व मतलब लैम्डा का मान पूछा हुआ है भी कितना होगा। तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लो। ई का मान दिया हुआ है, दूरी आर का मान दिया, लैम्डा निकालना है। तो रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, सूत्र जो होता है ई बराबर 2 के लैम्डा अपॉन में क्या होता है, आर होता है ना सूत्र, 2 के लैम्डा अपॉन आर। तो अब ये आपको लैम्डा का मान निकालना, तो आप क्या करोगे, ये वाला आर इस ई के साथ गुणा हो जाएगा और 2 लैम्डा क्या आ जाएगा, 2 के सॉरी नीचे आ जाएगा। तो ई का मान 9 गुणा 10 की पावर 4, आर का सॉरी इसमें आर का मान आएगा 2 गुणा 10 की पावर -2, मतलब 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में लिख रहा हूँ। ये चीज़ें अब आपके लिए नॉर्मल हो जानी चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना, ये आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आपको सीखनी पड़ेगी ये चीज़ें, फिर ही हो पाएगा। और 2 के, और के का मान 9 × 10 की पावर 9, तो 2 और 9 से 2 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 2 और 9 से 2 और 9 कैंसिल। तो बचा क्या, ऊपर 10 की पावर 4, 10 की पावर -2 और नीचे 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9 और -2 -11 और +4 यानी 10 की पावर -7 कूलम पर मीटर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। अब देखो छठा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाकई ही ऐसे क्वेश्चन करने में मज़ा आता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है कि चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 म्यू कूलम का आवेश रखा है, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। अब जिसको कंसेप्ट क्लियर है ना वो बच्चा इसको आराम से कर सकता है क्वेश्चन को, और जिसका नहीं क्लियर उसके लिए मुश्किल ही मुश्किल है। तो अब आपको क्या कहा हुआ है कि ये एक वर्ग रखा हुआ है, वर्गाकार प्लेट, मान लो प्लेट रखी हुई है, वर्ग रखा हुआ है। वर्ग कभी भी 3D नहीं होता, 2D होता है। 3D में वर्ग जब बनाओगे तो वो घन बन जाएगा। यहाँ वर्ग दिया होता मतलब आपको प्लेन मानना है, ऐसे भी प्लेन पड़ा हुआ है। अब इससे क्या है कि इसका केंद्र है ये वाला, मान लो वर्ग का केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर P बिंदु दिया हुआ, और इस P बिंदु पर क्या रखा हुआ है, +10 म्यू कूलम का आवेश रखा हुआ है, +10 म्यू कूलम का आवेश रख दिया। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि जो ये नीचे वाला वर्ग है इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो आप, मैंने आपको अभी बता के हटा हूँ कि जो ये वाला फ्लक्स है, ये वाला फ्लक्स है यहाँ पे, तो ये फ्लक्स टोटल आपको मैंने बताया कि ये एक बिंदु आवेश की तरह है। तो बिंदु आवेश से क्या होता है, हर एक दिशा में फ्लक्स जाता है, इस दिशा में भी जाएगा, इस दिशा में भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, अंदर भी जाएगा और बाहर भी आएगा। ये बाहर दिखा दिया मैंने, मतलब +x -x +y -y +z -z 3D में फैलेगा पूरा ऐसे, हर एक दिशा में, हर एक पॉसिबल दिशा में फ्लक्स जाएगा। तो अब हर एक पॉसिबल दिशा में फ्लक्स जाएगा, लेकिन ये वाला जो आपका नीचे वर्ग पड़ा हुआ है ये ओनली एक ही दिशा में रखा हुआ है, इस दिशा में, बस इस दिशा में रखा हुआ है, मतलब नीचे वाली दिशा में। तो टोटल जो आपका फ्लक्स है वो देखो कितनी दिशाओं में जा रहा है, क्योंकि आवेश के चारों ओर विद्युत बल रेखाएं उत्सर्जित होती हैं। तो अतः x -x y -y z -z सभी दिशाओं में ये जाएंगी। और लेकिन आपका जो वर्ग में से जाएंगी विद्युत बल रेखाएं वो क्या होंगी, ओनली नीचे नीचे वाली होंगी, मतलब एक दिशा वाली होगी। एक दिशा मतलब अगर आप मान लो इसको y दिशा में मान रहे हो तो ओनली -y दिशा में क्या होगा, आपका फ्लक्स जाएगा नीचे की ओर। तो अब टोटल फ्लक्स का मतलब छठा हिस्सा नीचे में से जाएगा, बाकी सारा फ्लक्स ऊपर चला गया, कोई इधर चला गया, हर एक दिशा में फैलेगा। तो मतलब कुल फ्लक्स का 1/6 भाग इस दिशा में से जाएगा, मतलब वर्ग में से टोटल फ्लक्स का छठा हिस्सा गुजरेगा, ठीक है, टोटल बल रेखाओं का छठा हिस्सा जाएगा। तो अब देखो फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0 का छठा हिस्सा, और Q का मान आपको 10 म्यू कूलम यानी 10 × 10 की पावर -6 कूलम,
म्यू को आपको कुलाम में बदलना पड़ेगा 10⁻⁻6 से, और नीचे 6/ε0, तो ε0 का मान रख दो। अब इसको सॉल्व देखो कैसे करोगे आप। सॉल्व करने का तरीका, ऊपर चलो इसको पढ़ा रहने दो, नीचे इसको गुणा करो, तो गुणा करोगे तो ये 53.04 ऐसे करके आएगा। इसको मैंने 53 लिख दिया लगभग, और ऊपर इस 10⁻12 को ऊपर भेज दिया। तो अब ऊपर देखो 10⁻12 और 10⁻1, 10⁻13 में से 10⁻6 की 10⁻7। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 10⁻7 में से 2 बार निकाल लो पावर, मतलब 100 को 53 से भाग दे दो, और साथ में 10⁻5, तो 1.88 इंटू 10�5 के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके टोटल 6 क्वेश्चन। देखो 6 क्वेश्चन में भी लगभग आपको 34-35 मिनट का टाइम लग गया, तभी मैंने 2 अलग अलग वीडियो बना के और पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है, इसको लिख के देखो, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा लिख के देखोगे उतने ही ज़्यादा ही आपको आएंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कोई अलग एक्स्ट्रा बुक ले आओ अगर आपको न्यूमेरिकली करने हैं। नहीं तो अगर आप ओनली राजस्थान बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, तो राजस्थान बोर्ड में तो आप बुक वाले न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से, अगर आपको नहीं याद होते तो रट दो, ठीक है। कि आप कह रहे होगे भी सर रटना क्यों है, लेकिन कईयों के होता है, दिक्कत होती है, भी याद ही नहीं होते, तो वो रट दो इसको, उनका नंबर कहीं नहीं कटेगा अगर आपने ये वाले क्वेश्चन कर लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस।